लेक्चर में बात करेंगे सैम्पल स्पेस के ऊपर। बेसिकली प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सैम्पल स्पेस का होना ज़रूरी है और डेफिनेशन के मुताबिक अ सैम्पल स्पेस इज़ अ कलेक्शन और सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपके पास कोई भी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आप उनको इकट्ठा कर लें इन फॉर्म ऑफ सेट, तो आपके पास सैम्पल स्पेस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वन कॉइन है और अकॉर्डिंग टू परमुटेशन आपको क्या बताता है किसी भी सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m रेज़ पावर n। m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़, जो कि हमने सेकंड लेक्चर के अंदर ऑलरेडी इसको देख भी चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ कॉइन आर 2 और नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स और द नंबर ऑफ़ कॉइन्स आर 1। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जस्ट वन कॉइन है, तो परमुटेशन के मुताबिक हमारे पास सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे जस्ट 2। तो अब हम राइट डाउन कर लेते हैं सैम्पल स्पेस को। तो हमारे पास एक एलिमेंट हो जाएगा हेड और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास टेल। तो ये हमारे पास जस्ट 2 ही एलिमेंट्स होंगे सैम्पल स्पेस के। इसी तरीके से अगर हम 2 कॉइन्स को देखें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m रेज़ पावर n। हमारे पास m जो है नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ कॉइन वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स या नंबर ऑफ़ कॉइन्स वो भी हमारे पास 2 ही हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 4। इसका मतलब कि सैम्पल स्पेस के 4 एलिमेंट्स होंगे। अब हम देखते हैं कि अगर एक कॉइन है हमारे पास, ठीक है, उसकी सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, हेड एंड टेल। सिमिलरली जो दूसरा कॉइन है उसकी सैम्पल स्पेस भी हमारे पास हेड एंड टेल ही होगा। तो हम अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल में मतलब कि हम हेड को लेंगे और इस हेड और इस टेल के साथ राइट डाउन करेंगे। सिमिलरली इस टेल को लेंगे और इस हेड और इस टेल के साथ राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेड, आपके पास आ जाएगा हेड एंड सिमिलरली हम हेड को लिखेंगे टेल के साथ, हेड एंड टेल कॉमा। अब इस टेल को भी हम क्या करेंगे, दोनों के साथ लिखेंगे टेल हेड एंड टेल टेल। यूँ हमारे पास सैम्पल स्पेस के 4 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर 2 कॉइन्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के ऊपर 3 कॉइन्स के ऊपर। तो इसी रूल को हम आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू m raised power n, number of possibilities of a coin are 2 and the number of possibilities number of coins are 3। 2 raised power 3 is equal to 8। पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉइन 3 हैं, तो हमारे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे 8। अब हम सैम्पल स्पेस की तरफ जाते हैं। हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल को ही अप्लाई करेंगे। जैसे कि वंस फर्स्ट कॉइन के लिए हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेगी हेड एंड टेल। सिमिलरली सेकंड कॉइन के लिए भी हेड एंड टेल, मतलब 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकंड कॉइन के भी, थर्ड कॉइन के भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, हेड एंड टेल। क्योंकि 3 हमारे पास कॉइन्स हैं, हमने तीनों की सैम्पल स्पेस को राइट डाउन किया। अब हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। इस हेड को इस हेड के साथ और इस टेल के साथ राइट डाउन करेंगे, फिर इस टेल को इस हेड और इस टेल के साथ राइट डाउन करेंगे सबसे पहले। तो आपके पास आ जाएगा हेड 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 टेल, सिमिलरली टेल हेड एंड टेल टेल। तो ये आपके पास जो सैम्पल स्पेस बन रही है ये 2 कॉइन्स की बन रही है। तो थर्ड कॉइन को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। मतलब इस हेड को आप उठाइए, इन 4 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन कर दें, ठीक है जी। या उसके ऑपोजिट में जाएं तो हेड को हेड के साथ लिखें, फिर टेल के साथ लिखें, या हेड टेल को हेड के साथ लिखें, टेल के साथ लिखें, तो दोनों सूरतों में एक ही तरह का आंसर आएगा। सिमिलरली इस टेल को उठा लें। दूसरा तरीका ये है कि हम हेड को सारों के साथ लिख लें और टेल को सारे एलिमेंट्स के साथ लिख लें। इसके साथ भी टेल को राइट डाउन करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, तो यूँ आपके पास टोटल एलिमेंट्स 8 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम हेड को इन 4 एलिमेंट्स के साथ लिखते हैं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड। इस हेड को हमने इन 4 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन किया। अब हम इस टेल को इन 4 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन करेंगे, हेड हेड टेल
हेड, टेल, 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 हेड, टेल, टेल, टेल एंड टेल। तो यूँ आप देख रहे हैं कि सैम्पल स्पेस के हमारे पास 8 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये सैम्पल स्पेस हमारे पास 3 कॉइन्स की है। अच्छा, इसमें कोई सीक्वेंस का भी तलक नहीं है। आप जैसे कि हम देख रहे हैं ना, हेड हेड आगे लिख रहे हैं, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, मतलब पहले या बाद में लिखने से कोई भी आपका फ़र्क नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे डाई की। अकॉर्डिंग टू द परमुटेशन अल्फा इज इक्वल टू m raised पावर n, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आर डाई आर 6 और नंबर ऑफ डाई जो है हमारे पास 1 ही है, तो हमारे पास इस सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स आएंगे 6। तो वो सिंपल सा है, अगर हम इसको राइट डाउन करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मतलब एक डाई को आप रोल करते हैं या आपको 1 देगा या 2 देगा, 3 4 5 6, इसके अलावा कोई भी 7th एलिमेंट नहीं होगा। तो ये सैम्पल स्पेस के पॉसिबल आउटकम जो है ना 1 डाई के, वो ये 6 ही हैं। फॉर 2 डाइस अकॉर्डिंग टू द परमुटेशन अल्फा इज इक्वल टू m raised पावर n, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ डाई आर 6 एंड नंबर ऑफ डाइस आर 2। हमारे पास 2 डाइस हैं, तो हमारे पास 6 raised पावर 2 इज इक्वल टू 36। इट मीन्स के सैम्पल स्पेस के 36 एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर भी हम वैसे ही सैम्पल स्पेस बनाएंगे जैसे कि हमने कॉइन्स के केस में सैम्पल स्पेस को डिज़ाइन किया था। अच्छा, फॉर 1 डाई आपके पास सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली फॉर द सेकेंड डाई उसके एलिमेंट्स भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, 1 2 3 को जस्ट राइट डाउन करेंगे उसके साथ। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम 1 को लेंगे और जितने भी आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं इसके साथ क्या करेंगे, राइट डाउन कर देंगे, मतलब लिख देंगे। जैसे कि देखेंगे 1 1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली इस 1 को हम 2 के साथ लिखेंगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली हम 2 को इन 6 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन करेंगे, ठीक है, जितने भी आपके पास 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इन्हीं लाइन्स के ऊपर आपके पास 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब हम 3 को उठाएंगे और इन 6 एलिमेंट्स के साथ राइट डाउन कर देंगे। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे 4 के साथ, 5 के साथ एंड देन 6 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। सिमिलरली 5 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 5 6। और लास्ट में हमारे पास 6 बचता है, तो 6 को भी हम 6 एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बन गई है 2 डाइस की, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 36 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, हम कॉमा क्यों डाल रहे हैं, ताकि ये हमारे पास जो है नंबर ना बन जाए, जैसे 11 है 12 है, तो हम इनको सेपरेट रखना चाह रहे हैं कि 1 डाई अगर आपको 1 दे रहा है तो सेकंड डाई आपको 1 दे सकता है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट डाई आपको अगर 6 दे रहा है तो सेकंड डाई आपको 6 भी दे सकता है। मतलब दोनों डाइस की पॉसिबिलिटी जो है इसके अंदर ही से कोई आ सकता है, मतलब आउटकम इसके अंदर से ही आ सकता है। जो 36 एलिमेंट्स हैं
इसके अलावा कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।